हाय दोस्तों, मैं फिर लौटा हूँ एक नई कहानी के साथ। यह कहानी अमरीश और उसके परिवार के साथ हुए भयानक घटना पर आधारित है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अमरीश अपने फैमिली से दूर शहर में नौकरी करता था और गांव में अमरीश के पापा, अमरीश की पत्नी और एक छोटी बेटी मुन्नी रहती थी। अमरीश हर 6-7 महीने बाद अपने घर जाया करता था। इस बार अमरीश को 1 साल हो चुके थे, वह अपने गांव नहीं गया था। अमरीश की पत्नी सुमित्रा ने अमरीश को फ़ोन किया और कहा, सुनिए, काफी दिन हो गया है, आप आए नहीं। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, एक बार आकर देख लीजिए उन्हें। अमरीश ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। आज मुझे पैसे मिलने वाले हैं तो शायद कल सुबह की गाड़ी से ही मैं निकलूँगा और परसों रात तक घर पहुँच जाऊँगा। चलो रखता हूँ फ़ोन। इतना कहकर अमरीश फ़ोन रख दिया और अपने सेठ से पैसे लेकर वह दोपहर में जल्दी अपने रूम आ गया और अपने घर वालों के लिए कपड़े और मिठाई लेने बाजार गया। लगभग दूसरे दिन बाद अमरीश ने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। लगभग 32 घंटे के ट्रेन के सफ़र के बाद अमरीश अपने राज्य पहुंच चुका था। वह स्टेशन से बाहर आया। रात के 11 बजे थे। चाय की कुछ दुकानें खुली थी। अमरीश का गाँव स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर था। अमरीश सड़क के किनारे सवारी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, पर काफ़ी इंतजार के बाद भी उसे गाड़ी नहीं मिली। तो वह चाय वाले से पूछा, भाई साहब, मुझे सारवाड़ी गांव जाना है, क्या कोई गाड़ी अभी मिल सकती है क्या? चाय वाले ने कहा, नहीं भाई, रात के 10 बजे के बाद कोई गाड़ी वाला नहीं जाता। आपको सुबह 5 बजे से गाड़ियां मिल जाएगी। आप यहाँ पास के धर्मशाला में सुबह तक जाकर आराम कीजिए, सुबह गाड़ी मिल जाएगी आपको, कोई परेशानी नहीं है। अमरीश थोड़ी देर सड़क के किनारे खड़ा रहा। उसका मन नहीं मान रहा था। वह घर जाने के लिए बेचैन था। अमरीश जब गांव में था तो वह कई बार गांव से स्टेशन पैदल भी आ जा चुका था, पर यह समय तो रात का था। फिर भी वह अपना बैग उठाया और अपने गांव के लिए चल पड़ा। पैदल चलते चलते उसे 2 किलोमीटर हुए थे और 6 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी थी। वह चले ही जा रहा था। वह चलते चलते बार बार पीछे देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अमरीश को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वह थोड़ा साहस के साथ चलने लगा। कुछ दूर और चलने के बाद वह रुक गया। उसकी नज़र सड़क के किनारे एक डॉल पर गई। अमरीश डॉल को झट से उठा लिया, क्योंकि वह डॉल आकर्षक भी थी। अमरीश ने कहा, अरे वाह, यह गुड़िया तो बहुत ही अच्छी है। यह गुड़िया मुन्नी को दूंगा। वैसे भी शहर से सिर्फ कपड़े ही लाया था उसके लिए। इस गुड़िया को देखकर काफ़ी खुश हो जाएगी मुन्नी। वैसे भी गुड़िया तो एकदम नई ही लग रही है, बस थोड़ी सी धूल लगी हुई है। डॉल पर लगे धूल को साफ कर अमरीश उस डॉल को अपने बैग में रख लिया और अपने घर के लिए चल पड़ा। लगभग रात के 2:30 बजे वह घर पहुंचा। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। अरे दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ अमरीश। अमरीश के पापा ने दरवाज़ा खोला और कहा, बेटा बहुत देर हो गई आने में, क्या बात है? अमरीश ने कहा, हाँ पापा, ट्रेन 4 घंटे लेट थी और ऊपर से सवारी गाड़ी भी नहीं मिली तो मैं पैदल ही आ गया। अमरीश के पापा ने कहा, बेटा तो वहीं रुक जाते धर्मशाला में, सुबह सुबह निकल लेते, क्या ज़रूरी था इतने रात में पैदल आने की? अमरीश ने कहा, ठीक है पापा, अगली बार मैं ध्यान रखूँगा। आप जाकर आराम कीजिए, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सुमित्रा भी कहने लगी, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अमरीश ने कहा, नहीं कुछ नहीं लूँगा, मैं थक गया हूँ, जाकर सोता हूँ, सुबह चाय नाश्ता कर लूँगा। अमरीश कमरे में जाकर सो गया। सुबह घर के सारे लोग चाय नाश्ता करने एकत्रित आ गए। अमरीश अपना बैग खोला, पत्नी सुमित्रा को साड़ी दी, पापा के लिए धोती और कुर्ता दिया और अपनी बेटी मुन्नी को कपड़े चॉकलेट देने के बाद कहा, बेटा तुम्हारे लिए एक और चीज़ है। अमरीश ने बैग से डॉल निकाली। डॉल देखकर मुन्नी काफ़ी खुश हो गई। मुन्नी ने कहा, पापा ये बहुत ही सुंदर डॉल है, मैं इसी के साथ खेलूंगी। मुन्नी डॉल के साथ खेलने लग गई। घर के सारे लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद अमरीश ने अपने पापा को अस्पताल ले गए।
इस तरह पूरा दिन बीत चुका। रात में सारे लोग खाना खाकर सो गए। मुन्नी अपने दादाजी के साथ किचन के बगल वाले कमरे में सोने चली गई, क्योंकि दादाजी मुन्नी को कहानियाँ सुनाया करते थे। पर दवाइयों के कारण मुन्नी के दादाजी जल्दी ही गहरी नींद में सो गए थे। रात के 12 बज चुके थे। अमरीश को अपने बगल वाले कमरे से, जहां अमरीश के पापा और मुन्नी सोई हुई थी, वहां से कुछ संगीत या कुछ मंत्र जैसी गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ काफ़ी धीमी थी। अमरीश ने सोचा शायद पापा होंगे, जो कि नींद नहीं आने की वजह से कोई गीत गुनगुना रहे होंगे। यह सोचकर अमरीश सो गया। दूसरे दिन सुबह घर के सारे लोग अपने अपने कामों में थे, पर मुन्नी अभी भी सो रही थी। अमरीश मुन्नी को जगाने गया और मुन्नी को छूते ही उसे एहसास हुआ कि मुन्नी को बहुत तेज बुखार है। मुन्नी का बदन बहुत ही तेजी से तप रहा था। डॉक्टर द्वारा मुन्नी का इलाज कराया गया, पर मुन्नी की तबीयत कभी ठीक हो जाती तो कभी बुखार से तपने लग जाती। इस तरह 4-5 दिन बीत चुके थे। एक दिन घर के सारे लोग रात में सो रहे थे। लगभग रात के 1 बजे अमरीश को प्यास लगी और वह पानी पीने किचन में चला गया। वह पानी पी रहा था कि उसे मुन्नी के कमरे से वह गुनगुनाने की आवाज़ आई, जो कि उसने 4-5 दिन पहले सुना था। अमरीश निरीक्षण करने के लिए मुन्नी के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला और वह बुरी तरह से डर गया। अमरीश का शरीर पसीने से भीग चुका था और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने देखा कि वह डॉल जिसे उसने लाया था वह मुन्नी की छाती पर बैठी हुई है और कोई मंत्र को पढ़ रही है। अमरीश घबरा कर अपने कमरे में चला गया और रात भर डर से कांपने लगा। लगभग सुबह के 7 बजे थे। अमरीश सोया हुआ था। अमरीश की पत्नी सुमित्रा अमरीश को जगाते हुए कहने लगी, सुनिए 7 बज चुके हैं, उठ जाइए। आज आपको अस्पताल जाना नहीं, मुन्नी का रिपोर्ट लाने और पापा की दवाइयाँ भी। सवारी गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में, उठ जाइए। सुमित्रा की आवाज़ सुनकर अमरीश उठ गया और वह हाथ मुंह धोकर मुन्नी के कमरे में चला गया। अमरीश ने उस डॉल को भी उठाया और अपने बैग में रख लिया और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया, जो कि शहर में था। हॉस्पिटल के सामने एक बड़ा सा नाला था। अमरीश ने उस डॉल को नाले में फेंक दिया और हॉस्पिटल से रिपोर्ट और दवाइयाँ लेकर फिर वह अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रात में लगभग 8 बजे अमरीश अपने घर पहुंचा। सारे लोगों ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। मुन्नी की तबीयत में भी थोड़ी सुधार थी, जिसके वजह से अमरीश भी थोड़ा परेशान कम था। रात के लगभग 1 बजे थे। अमरीश के कानों में हल्की सी आवाज़ आई और उसकी नींद टूट गई। अमरीश ने सोचा शायद कोई वहम होगा। अमरीश ने सोचा कि नींद टूट गई है तो एक बार मुन्नी के कमरे में देख कर आता हूँ। अमरीश उठा और मुन्नी के कमरे की ओर जा पहुँचा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वह डॉल जिसे उसने शहर में फेंक दिया था, वह डॉल मुन्नी के पास ही बैठी है और वह डर कर भागा और अपनी पत्नी सुमित्रा को जगाया और उसने सुमित्रा को सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद सुमित्रा और अमरीश दोनों फिर से मुन्नी के कमरे में जाकर देखा तो सुमित्रा भी डर चुकी थी। सुमित्रा मुन्नी के पास जाने लगी तो अमरीश ने उसे रोक लिया और कहा, मत जाओ, वह आत्मा है, एक भयानक आत्मा। अगर उसके पास गए तो वह मुन्नी या पापा को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है। अभी चलो यहाँ से। अमरीश सुमित्रा को खींचकर अपने कमरे में ले आया और उपाय सोचने लगा। अमरीश को याद आया कि उसकी बगल के गांव में एक बाबा रहते हैं जो कि बहुत ही गुणवान है। उन्हें ऐसी शक्तियों पर काबू पाने आता है। अमरीश दूसरे दिन सुबह पास के गांव पहुंचा और उस बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह आत्मा तुम्हारी बच्ची का शरीर लेना चाहती है, जिससे कि वह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी। और उस आत्मा ने कुछ हद तक तुम्हारी बच्ची को अपने काबू में कर लिया है। आज से 2 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन वह आत्मा अपने मंत्रों द्वारा पूरी तरह से सफल हो जाएगी। अच्छा हुआ तुम आज ही आ गए, अगर देर कर देते तो तुम अपनी बच्ची को खो देते। जाओ, तुम घर जाओ और ये लो चिट्ठी, इसमें कुछ सामान तुम्हें लाना है।
इसे शाम तक ले आओ। मैं आज रात 12 बजे आऊँगा तुम्हारे घर। अमरीश बाबा की बातें सुनकर वह चिट्ठी लेकर निकल गया। अमरीश और सुमित्रा ने सारे सामान का इंतजाम किया और रात के 12 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद बाबा जी वहाँ आ गए। अमरीश ने बाबा जी को मुन्नी के कमरे में ले गए। डॉल वहाँ एक कोने में पड़ी हुई थी। मंत्रों का जाप शुरू हुआ। मंत्रों की आवाज़ से अमरीश के पिताजी जाग गए और अमरीश के पिता ने पूछा, बेटा अमरीश, यह सब क्या है? अमरीश ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। अमरीश के पिता कहने लगे, बेटा, इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे कुछ नहीं पता। मेरी पोती को ठीक कर दो। थोड़ी देर बाद डॉल में कुछ हरकत हो रही थी। डॉल का भयानक रूप दिख रहा था। बाबा जी द्वारा मंत्रों का जाप शुरू था। अचानक डॉल जमीन पर गिर गई और उसमें से एक आत्मा निकलकर सामने आई। आत्मा बहुत ही भयानक थी। घर के सारे लोग डर रहे थे। बाबा जी ने कहा, चलो जाओ यहाँ से। इस बच्ची से भला तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इस बच्ची को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। आत्मा ने कहा, तुम ऐसा मत करो। बहुत दिनों के बाद मुझे एक नया शरीर मिला है। तुम बीच में मत आओ। चले जाओ सारे लोग, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ यहाँ से। बाबा जी ने मंत्र का जाप करते करते अपने झोले से एक शीशी निकाली जिसमें जल था। बाबा जी ने उस जल में मंत्र पढ़कर उस जल को उस प्रेत आत्मा के ऊपर फेंक दिया। उस जल के पड़ते ही आत्मा जलने लग गई और कुछ ही देर में गायब हो गई। आत्मा के जाते ही मुन्नी भी उठ गई और बिल्कुल ठीक थी। अमरीश ने कहा, सब मेरी गलती है। ना तो उस गुड़िया को मैं घर लाता और ना ही मुन्नी का यह हाल होता। अमरीश के पापा ने कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना। तुम्हें कहीं भी कुछ भी दिखाई दे, उसे उठाना मत, भले ही वह सामान कितनी भी कीमती क्यों न हो। अमरीश ने कहा, हाँ पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अमरीश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और भी नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।